ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया सी। सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर। जो मिरर के केस में पोल लेते हैं ना पी, यहाँ पर हम लेंगे सी। सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर। अब जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो यहाँ, ये जो मिरर का आधा वाला हिस्सा है, बीच वाला पोर्शन लेंस का, सॉरी, इससे टकराने के बाद ये यहाँ फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, तो समझ जाइए अंतर सिर्फ इतना है कि कॉनकेव मिरर में फोकस इस तरफ होता था, यहाँ पर भी एक फोकस इधर और एक फोकस इधर होता है, लेकिन हम यहाँ वाले को एफ लेंगे, यहाँ वाले को एफ डैश लेंगे, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में लाइट आर पार निकल जाती है, तो ये इधर वाले फोकस से टकराएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर गुजर जाएगी। पहला रूल क्लियर है? पहला रूल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. रूल नंबर 2 लिखिए, a ray of light passing through a ray of light passing through the optical center of a convex lens. A ray of light passing through the optical center of a ray of light passing through the optical center of a convex lens goes a ray of light passing through the optical center of a convex lens goes straight after refraction through the lens, goes straight after refraction goes straight after refraction through the lens. इसका क्या है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। तो वो इसका डायग्राम मैं इधर बना देता हूँ। ये डायग्राम ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर। तो जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर टकराती है वो एग्जैक्टली सीधा निकल जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन में लाइन सीधी जाती है, रिफ्लेक्शन में लाइन टकराकर वापस आती है। ठीक है, तो ये सीधी चली जाएगी ऐसे ही। तो रूल नंबर 2 ये क्लियर है आई थिंक सभी को? Yes, sir. उसके बाद देखिएगा रूल Yes, sir. नंबर, ठीक है, रूल नंबर 3, और रे ऑफ लाइट a ray of light passing through the focus of a convex lens a ray of light passing through the focus of a passing through the focus of a convex lens whose passing through the focus of a convex lens becomes parallel to its principal axis, becomes parallel to its principal axis after refraction, becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens. After refraction through the lens.
ये बनाइएगा इसका डायग्राम। ये मिरर हो गया, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट, इसका जो इधर वाला फोकस है एफ डैश, यहां से गुजरती है, तो ये जब इसको लेंस को टकराएगी तो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये क्या है, ये इस वाले का उल्टा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये मालूम है कि एक लेंस होता है तो लेंस में दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। उसी तरीके से हमने ये कहा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इधर वाले फोकस से आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसके तीन ही रूल्स हैं, इसमें चौथा रूल नहीं होता। वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रूल इसमें नहीं होता। तो ये तीनों रूल्स क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ, ये डालना तो 1 मिनट वेट करो, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है बार बार, या वीडियो रुक जाती है। अरे इस वाले आईडी पासवर्ड में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। No, sir. एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि आईडी पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मेरे को इस चैप्टर से थोड़े जनरल डाउट थे, मैं क्लास के 5 मिनट और रुक जाऊं सर, आप फ्री क्या इसी चैप्टर के यस सर। हैं? अभी डाउट्स हैं? सर थोड़े जनरल डाउट थे सर, वो हाँ बताओ। इससे रिलेटेड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर मैं भी आपके जो नए आईडी पासवर्ड आए थे ना, मैं भी उनसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था सर। उसका नया जूम में कुछ ऐसा है कि अगर तुम एक आईडी डाल के 2-3 बार इनकरेक्ट पासवर्ड डाल दो तो तुम थोड़े टाइम के लिए कोई और वो कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हुआ हूँ, उन्हें कह दीजिए दूसरा डिवाइस यूज करें। अच्छा अच्छा, पता नहीं दूसरी डिवाइस होगी उसके पास या नहीं होगी। चलिए कर लेगा, वो ट्राई कर लेगा। बताओ पार्थ क्या कह रहे थे? सर पहले से मेरे को ये था कि अगर हम मिरर के केस को अगर कंसिडरेशन में ले रहे हैं हाँ तो सर जो साइड की लाइट भी होगी, जो एक्स्ट्रा लाइट जिसको हम काउंट नहीं करते, जो दूसरे मीडियम से आ रही होगी सर, हाँ। अगर वो मिरर के साइड में, फ्रंट के सिवाय साइड में या बैक में लगते हैं सर, हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में सर ये जो हम रूल्स कर रहे हैं इतने एप्लीकेबल हैं? नहीं, ये रूल एप्लीकेबल होंगे,
हम तो ये करते हैं कि जो भी दो रेज है ना, सिर्फ दो रेज स्टडी करते हैं, उसके आसपास में कितनी रेज निकल रही हैं, कितनी नहीं निकल रही हैं, उनको कोई कंसिडरेशन में नहीं लेना है। सर मेरे को ये भी था, अगर हम इसको रियल लाइफ में करके देखें तो साइड की रेस के पार्टिकल भी आके इन पार्टिकल से थोड़ा अटैच होंगे या हिट होंगे, तो सर इनकी भी डायरेक्शन बदल सकती है सर, ये रूल्स हमेशा एप्लीकेबल नहीं होंगे। रूल एप्लीकेबल होते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या क्या है उसके, अगर कुछ है, एक्टिविटी है क्या कोई, या क्वेश्चन है तुम्हारे पास? सर ये मेरा जनरल क्वेश्चन था सर। हाँ, तो अब इसमें तो सीधा सीधा ये है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो मिरर में अगर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो मिरर के आसपास और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो टच करेंगे, तो उनका इफेक्ट नो डाउट थोड़ा बहुत तो होगा, पर हम मतलब आइडियल केस में ये लेकर चलते हैं कि हम उनके इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। ओके सर, और सर एक और क्वेश्चन था सर, हम जब ऑब्जेक्ट को लेते हैं मिरर के सामने, तो सर हाँ, लाइट उस ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं निकल जाएगी, इसके साइड से निकलेगी सर, लेकिन हम डायग्राम्स में लाइट को ऑब्जेक्ट के थ्रू निकलते हुए दिखते एक्चुअली ऐसे ही दिखाते हैं, वो जो हम लाइट दिखाते हैं ना, वो लाइट लगता तो देखने में ऐसे जैसे ऑब्जेक्ट में से लाइट निकल रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट में से नहीं निकलती है लाइट। ऑब्जेक्ट पर सनलाइट या बल्ब की लाइट या सीएफएल की लाइट, जो भी लाइट सोर्स है, वो ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है। अब ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर पड़ती है और फिर उसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। हैं। तो सर वो लाइट मिरर की तरफ से आ रही होती है इन केसेस में? मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी जैसे हमने कहा कि ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए हम है, तो अब हमारे अंदर हम अपनी लाइट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर सनलाइट या किसी बल्ब की या टॉर्च की लाइट पड़ रही है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर सामने मिरर पर पड़ती है और फिर उसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, वो हमारी इमेज बन जाती है। ऐसा होता है, मतलब वो गुड हमारी इवनिंग रेज सर। ऑफ लाइट नहीं। और सर अगर हम इन केसेस को अगर हम कंसीडर करें सर, वो लाइट फिर मिरर के ऊपर से ही आ रही होती है सर? नहीं, मिरर के ऊपर से नहीं आ रही है, वो तो हमारे ऊपर जो लाइट पड़ी, वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर जाकर स्ट्राइक कर रही है। सर लेकिन फिर वो लाइट हमारे सामने से ही आनी होगी ना सर, वो साइड से आएगी तब वो हाँ, रिफ्लेक्ट हमारे सामने से या साइड से या ऊपर से कहीं से आ रही होगी लाइट, मतलब हमारी चारों तरफ सराउंडिंग से। ओके सर। हाँ, ऐसा होगा। और सर एक सारे फॉर्मूलाज एक बार सर बता दो, तो मैं एक बार सारे नोट कर लूँगा कौन फॉर्मूला। सा फॉर्मूला बताओ? सर जो अभी तक आपने फॉर्मूलाज कराए हैं सर, एक बार सारे रिव्यू करवा दो सर। हाँ, मैं सब बता दूंगा आपको। अभी फिलहाल जैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज है ना, पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखता हूँ, फिर आपको बता दूंगा कि लेंस फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, दो चार फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। ओके थैंक यू सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, वो मैं सारे आपको बता दूंगा। एग्जाम कब है इसका? और सर अभी हमें बताया नहीं, लेकिन कह रहे हैं इस हफ्ते में ही होगा सर एग्जाम। ये हफ्ता तो कल खत्म हो जाएगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक में होगा, सॉरी यस सर, सॉरी नेक्स्ट वीक में। है ना? तो मैं बता दूंगा, कोई नहीं, इसमें बहुत थोड़े से ही हैं, ये थोड़ा सा ही रह गया, चैप्टर ज्यादा नहीं बचा है। ओके सर थैंक यू सर। ओके, ये लक्ष्य ज्वाइन कर लिया क्या? यस सर। अच्छा, मोबाइल से ज्वाइन करा, दूसरी डिवाइस से? यस सर। हाँ, वो फोन से अभी अभी सर। रुद्रांश ने बताया था कि दूसरी डिवाइस से ज्वाइन करते हैं तब हो पाता है, अगर एक दो बार आईडी पासवर्ड गलत हो जाता है तो। ठीक है। सर लैपटॉप तो अभी भी नहीं ले रहा, मैं फोन से आया हूँ सर। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, वो अभी के लिए ऐसा ही होगा, एक मीटिंग हो जाने दो, उसके बाद जब हम थोड़ी देर बात करेंगे लैपटॉप से, तब ले लेगा वो। सर मेरा तो 4 बार गलत हुआ था, मैं तो फिर भी ऐड कर लिया। अरे वो आज कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें शुरुआत में ही कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए, ओके। कुल मिलाकर जो नया टॉपिक है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय योर कॉन्वेक्स लेंस। लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ different types formation of different types of images by a convex lens, by a convex lens। अब
इसमें भी हम वही वाली चीजें लेकर चलेंगे। पहले मैं एक बार आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाकर दिखा देता हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया सी, यानी कि इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये फोकस हो गया एफ डैश, इधर वाले को बोलते हैं एफ डैश, और ये फोकस का डबल हो गया 2 एफ डैश। तो एक बार हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एफ डैश, और एक बार क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ डैश पर, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ डैश के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2 एफ डैश पर, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2 एफ डैश के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को। सर बेटा माइक ऑफ कर दीजिए अपने, कोई बहुत जोर से सांस ले रहा है। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए अपने। अब सुनिएगा, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में, फिर रखेंगे ऑब्जेक्ट को एफ डैश पर, फिर रखेंगे ऑब्जेक्ट को एफ डैश और 2 एफ डैश के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2 एफ डैश पर, फिर रखेंगे बियॉन्ड 2 एफ डैश, और फिर रखेंगे इंफिनिटी। तो कुल मिलाकर मेरे पास 6 केसेस हो गए। तो सबसे पहले पहला केस देखते हैं, ये वाला, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ डैश। ये वाला पहला केस देखते हैं। केस 1। सर हाँ सर मैं अब लैपटॉप से भी कनेक्ट हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना वीडियो ऑडियो सब? यस ठीक है, नोट करिएगा। बेटा माइक ऑफ कर लो अपने। When the object is kept, when the object is kept between optical center C and F dash, and the object is kept between C and F dash. अगर C और F dash के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज किस तरीके की बनती है? आप याद रखिएगा, बिल्कुल कॉन्केव मिरर को आप दिमाग में रखकर चलिए। एकदम सही आपका जो फंडा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक छोटा सा अंतर है कि कॉन्केव मिरर में जो भी इमेजेस हमारी बनती थी वो बनती थी रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ बनेंगे रिफ्रैक्शन के बाद। जरा देखिए कैसे बनेगा। And the object is kept between C and F dash. सर आप क्या करा रहे हो? The formation of different types of images by convex lenses. यहाँ पर है F dash, यहाँ पर है F dash। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा यहाँ C और F dash के बीच में। मैंने ऑब्जेक्ट को रखा C और F dash के बीच में। फंडा हमको ये याद रखकर चलना है कि हम इसमें 2 रेज लेंगे। एक रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, और दूसरी रे ऐसी लेंगे जो कि यहाँ C यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है। जरा देखिएगा, मैंने एक रे ऑफ लाइट ली बेटा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दिखाई दे रहा है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे ऑफ लाइट। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से F से गुजरेगी, फोकस इधर वाले फोकस से गुजरेगी। ऐसा हो गया। दूसरी रे ऑफ लाइट में C से लूंगा तो ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट चली जाएगी, और होगा क्या कि ये रे ऑफ लाइट्स जो है, ये 2 रेज ऑफ लाइट, ये ऐसे मुझे ना आगे खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा ऐसे, तो ये दोनों की दोनों मिल जाएंगी और इमेज हमारी यहाँ बनेगी पीछे की तरफ। तो लिखिएगा आप
ए डैश और बी डैश, ये हो गया ए और ये हो गया बी। समझ में आ गया? एक अंतर क्या है कि यहाँ पर अगर हमारी इमेज इसी साइड बनती है, सेम साइड, तो सेम साइड वाली इमेज को लेंस के केस में सेम साइड वाली इमेज को वर्चुअल एंड इरेक्ट बोला जाता है, और जो दूसरी साइड बनती है लेंस के दूसरी तरफ बनती है इस तरफ, तो इस तरफ वाली इमेज को रियल और इन्वर्टेड बोला जाता है। ये एक अंतर है लेंस में और मिरर में। आप याद करिएगा, अगर आपको रूल्स याद हो तो कॉन्केव मिरर का पहला रूल था, उसमें हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इधर बनती थी। अर्पिता क्लियर है, ये चीज याद है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारी पहले केस की इधर बनती थी, यहाँ पर कॉन्केव मिरर में, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसी साइड बन रही है। तो ये पहला अंतर है मिरर में और लेंस में, याद रहेगा? ठीक है। Yes, sir. और हम फंडा वही लेकर चलेंगे कि एक रे ऑफ लाइट को लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये लेंस से टकरा के फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर सी से गुजारेंगे, तो ये बिल्कुल इस वे में निकलेगी। ठीक है, जैसे वहां पर होता था कि जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, ऐसा होता था। ये पहला केस हो गया, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ डैश। ठीक है, तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी लिखिएगा। हाँ सर ये वाला दोबारा समझा दो। मैं बता रहा हूँ, हमने कहा कि दो रेज ऑफ लाइट लेंगे हम ऑब्जेक्ट से निकलती हुई, तो एक तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट है ए बी, तो एक रे ऑफ लाइट तो ये हो गई जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो टकरा के लेंस से टकरा के फोकस से गुजर जाएगी, प्रॉपर्टी होती है। Yes, sir. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट, मैं दो ही रे ऑफ लाइट लूंगा, तो पहली तो मैंने ये वाली ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यस सर। दूसरी रे ऑफ लाइट में लूंगा जो सी से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, इट पासेस स्ट्रेट थ्रू। ये स्ट्रेट थ्रू चली गई, तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे खुलती जा रही है, इसका मतलब ये आगे भी और खुलती जाएंगी, ये मिलेंगी नहीं। तो Yes, sir. लाइट जहां मिलती है ये वहां बनती है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इस तरफ खुल रही है तो इसका मतलब अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वहां शायद ये मिल जाए, तो हमने इस वाली रे को पीछे एक्सटेंड कर दिया और इस वाली रे को पीछे एक्सटेंड कर दिया, ये यहाँ पर मिल गई इस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर मिली वो मेरा ए डैश हो गया और इसका टेल हो गया बी डैश, ए डैश बी डैश, तो इमेज हमारी पीछे बन गई, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इमेज की जो प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी लिखिए, image will be first है formed behind the object। ठीक है, सेकंड इमेज क्या होगी, इमेज will be virtual and erect, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इमेज की। और थर्ड प्रॉपर्टी मैग्नीफाइड, ये मैग्नीफाइड होगी। बताइए जी, क्लियर है? इमेज की तीनों प्रॉपर्टीज, मैग्नीफाइड का मतलब क्या है कि Yes, sir. ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी। ठीक है, अब केस सेकंड देखते हैं। When the object is kept at f dash, जब ऑब्जेक्ट को f dash पर रख दिया जाए तब क्या होगा, तो ये बिल्कुल वही वाला केस बनेगा जैसा कि हमने मिरर के केस में देखा था कि ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पर रख देंगे, तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पर, वही काम होगा यहाँ पर भी। हमने लिया लेंस लिया, ये लेंस की सेंट्रल एक्सिस हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और इधर आ गया एफ डैश, इधर आ गया 2f डैश। ऑब्जेक्ट को अब रख दिया हमने f डैश पर, तो फिर वही दो काम करेंगे। जब ऑब्जेक्ट को f डैश पर रखा, दो काम करेंगे कि पहला तो मैं करूंगा, पहली रे ऑफ लाइट निकलेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी।
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराने के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराने के बाद ये फोकस से ऊपर गुजरेगी ऐसे, ये वाला है फोकस, यहाँ से ऊपर गुजरी। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर गुजरी, तो ये रेज ऑफ लाइट हमारी पैरेलल बीम जाती है। तो जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है वो कहीं पर इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जब ये इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो इमेज कहाँ पर बनेगी, मैं लिख रहा हूँ इमेज एट इंफिनिटी, समझ गए। और इमेज की प्रॉपर्टीज लिखिए इस केस में, इमेज विल बी फर्स्ट है फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सेकंड जो भी, अब इसमें क्या देखना है कि जो भी पहले वाले केस को छोड़कर, पहले वाला केस तो बन गया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इसी साइड बना तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पहले वाले केस को छोड़कर जितनी भी इमेजेस बनेगी बेटा सारी इस साइड बनेगी, राइट साइड में। तो लेंस के केस में क्या होता है, राइट साइड जितनी भी इमेजेस बनती है सारी रियल और इन्वर्टेड होती है। तो लिखिएगा इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, और प्रॉपर्टीज केस वाइज बिल्कुल सेम है जो कॉन्केव मिरर की थी, आप कंपेयर करके पढ़ना दोनों को, ठीक है। और थर्ड, वहां पर भी क्या था, मैग्नीफाइड, और फिर क्या था, हाईली मैग्नीफाइड, तो ये भी हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। आप याद करिए, मैंने ये सेकंड वाला केस आपको सारे 6 के 6 केस बनाने के बाद में लास्ट में एक्सप्लेन करा था कॉन्केव मिरर का, याद है। ये केस 1, यस सर। केस 2, अब इसके बाद आते हैं केस 3 पर। केस 3 पर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सर f डैश एंड 2f डैश। हाँ सर केस 1 समझा दो एक बारी। केस 1 ये वाला, नहीं सर इस ऊपर वाला। वो केस 1 नहीं है बेटा, वो तो मैंने ये कहा कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखूंगा, ऑब्जेक्ट को ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के f डैश के बीच में रख दिया, यहाँ पर सी और f डैश के बीच में। फिर दूसरा केस, फिर ऑब्जेक्ट को रख दिया f डैश पर, ये f डैश पर रख दिया। अब Yes, sir. ऑब्जेक्ट को रखेंगे f डैश और f डैश के बीच में। ये तो मैंने समझाया है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ 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 रखूंगा। यस सर। तो केस 1 ये है, केस 2 ये है। अब केस 1 में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सी और f डैश के बीच में, यहाँ पर ये देखिए। केस 2 में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा f डैश पर, ये देखिए। अब केस 2 में मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा f डैश और 2f डैश के बीच में, यानी कि ये वाला केस, ठीक है। समझ गए? यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। अब देखिएगा केस 3, when object is capped between f dash and 2f dash, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f डैश, ये हो गया 2f डैश। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, a b, ये ऑब्जेक्ट हो गया, f डैश और 2f डैश के बीच में रख दिया। वही काम करेंगे कि एक रे ऑफ लाइट बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पैरेलल हो गई। जो पैरेलल है वो टकरा के फोकस से ही गुजरेगी, ये नियम होता है, ये फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट इससे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, ये स्ट्रेट थ्रू निकल जाएगी, यहां से गुजरी, और ये आगे जाकर दोनों ऐसे मीट करेंगे, ये आगे जाकर दोनों के दोनों मीट करेंगे। तो यहाँ f है, यहाँ हो जाएगा 2f। अब ये हो गया a डैश
और ये हो गया बी डैश। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि ऑब्जेक्ट छोटा सा था और इमेज का साइज थोड़ा बड़ा बन गया। अंतर सिर्फ इतना है कि इमेज उल्टी है, तो वो आपको ध्यान ही रखना है। फिर राइट साइड में, लेंस के केस में राइट साइड में जितनी भी इमेजेस बनेगी सारी उल्टी ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इमेज विल बी फर्स्ट, जैसे क्या है फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट यानी कि उसकी पोजीशन, तो यहाँ कहाँ बन रही है फॉर्म बियॉन्ड 2f, फॉर्म बियॉन्ड 2f मतलब 2f के बाद बनेगी। क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सेकंड है रियल एंड इन्वर्टेड और थर्ड है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब एक ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की है। ठीक है, केस 3 सभी को क्लियर हो गया? उसके बाद केस 4 देखिए, Yes, केस sir. 4 भी बिल्कुल सिमिलर है जैसा मिरर के केस में देखा था। When object is kept at 2f dash, ऑब्जेक्ट को अगर 2f dash पर रख दिया जाए तो क्या होगा? ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है f dash और ये है 2f dash। सर हाँ, सर इरेक्ट नहीं होगी इमेज? क्या इरेक्ट कैसे होगी भाई? ये तो उल्टी है ना। रियल इमेज जितनी भी होती हैं इनको इन्वर्टेड ही बोलते हैं, और है भी देखो उल्टी है। ये ऐसे सीधा था और ये उल्टा है, इरेक्ट का मतलब तो सीधा होता है। यस सर। समझ गए? समझ गए? बताओ। यस सर। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। तो इस तरफ बनने वाली जितनी भी इमेजेस है सब रियल होंगी, और जो भी रियल इमेज होगी वो उल्टी ही बनती है, सीधी नहीं बनती। रियल एंड इन्वर्टेड, कभी भी आप देखेंगे रियल एंड इरेक्ट नहीं होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है हमेशा। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। हमारा वही काम है कि हम एक रे ऑफ लाइट को बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बना दिया, ये टकराएगी यहाँ पर फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, स्ट्रेट थ्रू निकल जाएगी और ये यहाँ पर जाकर ऐसे टकराई। ठीक है, तो ये पॉइंट है एफ, और अब जो इमेज बनी हमारी वो एग्जैक्टली वो 2f पर बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी सेम साइज की इमेज will be first है formed at 2f, second है real and inverted, और थर्ड है same size as the object, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज की है। समझ गए? Yes. केस भी क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, केस नंबर 5 देखिएगा। When object is placed beyond 2f dash, 2f dash के इधर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इमेज कैसी बनेगी देखिएगा। ये लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ डैश, ये 2f डैश। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया ए बी, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो लेंस से टकराने के बाद
फोकस से गुजरेगी एफ। दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से गुजरेगी सी से और ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, ये बनेगी यहां पर टकराई तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश और ये हो गया हमारा 2f। तो अब जो इमेज बनी वो f और 2f के बीच में बन गई और ये ऑब्जेक्ट का साइज ये था लेकिन इमेज का साइज आप देख रहे हैं थोड़ा छोटा हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज क्या हो गई, डिमिनिश्ड। मैं इधर लिख रहा हूं इमेज will be फर्स्ट है formed, बेटा दिखाई दे रहा है सभी को, Yes, sir. Yes, sir. formed between f and 2f। सेकंड है इस साइड बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड है कहाँ बनेगी, वो किस किस साइज की बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। बताइए कुछ कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं कॉन्केव मिरर से, सारे केसेस वैसे ही हैं बिल्कुल सेम, ठीक है ना। Yes, sir. अब मैं केस 6 और बना रहा हूँ, केस 6 आप समझ जाएंगे बेहद आसान है। केस 6 में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर हो, ये क्या था बियॉन्ड 2f डैश, बियॉन्ड 2f डैश वाला, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5। अब बिल्कुल लास्ट देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तब क्या करेंगे, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इंफिनिटी से दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। तो एक पैरेलल रे ऑफ लाइट तो ये आ गई, दूसरी जो पैरेलल है वो ये आ गई। यहां लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो एक तो ये आ गई, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी फोकस से होकर गुजरेगी और ये भी फोकस से होकर गुजरेगी। तो हमारी इमेज यही बन गई, जहां पर दो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर हमारा इमेज बन जाती है। तो हम लिखेंगे इसमें इमेज विल बी, फर्स्ट लिखिएगा फॉर्म्ड एट कैपिटल है, फॉर्म्ड एट फोकस। सेकंड क्या होगी, जो राइट साइड में बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये बिल्कुल छोटी बन रही है पॉइंट साइज, तो उसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा पॉइंट साइज्ड, SIZED, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड। बताइए जी, क्लियर है सभी बच्चों को। Yes, sir. ये सारे केसेस लिख दिए Yes, sir. केस 1 2 3 4 5 6, ये सारे केसेस नोट कर लीजिए अच्छे से, इनको अच्छे से समझ लो। इसके बाद जो है, इसके बाद का जो पोर्शन है वो बस इसी पर बेस्ड है और कुछ बचा नहीं है, लास्ट पोर्शन चल रहा है ये चैप्टर का, फिर न्यूमेरिकल्स है बस। और न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, न्यूमेरिकल्स उसी टाइप के हैं जैसे हमने कॉन्केव और कॉम्प्लेक्स मिरर में देखे थे, ठीक है। बताइए इन रूल्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, लगभग कॉन्केव मिरर जैसे ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस एक अंतर है कि वहां पर जो इमेजेस सारी पहले केस के अलावा सारी इमेजेस लेफ्ट हैंड साइड पर बनती थी, यहाँ पहले केस में लेफ्ट हैंड साइड में बनती है और बाकी सारे केसेस में राइट हैंड साइड में बनेगी इमेजेस, ठीक है। Sir. यस सर नमस्ते। हाँ बताओ बताओ। सक्षम भाई वैसे म्यूट कर ले। मैं जा रहा हूँ तो दिक्कत मत ले। हाँ जी बताइए, कुछ बोल रहे थे। हो गया, सभी ने नोट कर लिया।
Yes, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, नोट नोट कर लीजिए। और बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू से चालू रखी है, मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा। बाकी कर लो आप नोट आप लोग। इतना ही कराना है बस। आज जो लीव करके अभी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। Thank you, sir. ओके सर अब लीव करना है। Thank you, sir. ओके सर अब लीव करना है। Thank you. Thank you, sir. ओके। Sir. हाँ लक्ष्य बताओ। Sir, आपने कॉन्केव का करवा दिया? कॉनकेव लेंस? Yes, sir. नहीं, कॉनकेव लेंस इसके बाद करूंगा। अभी कॉन्वेक्स लेंस आज ही ये करवाया है अभी, फिर इसके बाद कॉनकेव लेंस। Okay, sir. कॉनकेव लेंस के बस 2 ही रूल्स होते हैं। इसके जैसे 6 है ना, उसके 2 ही केस होंगे बस। Yes, sir. ठीक है, कर लिया नोट? Yes, sir. कर दूं फिर मीटिंग एंड कर दूं? Sir, ये वाला कर ले जो अभी बोर्ड पे है। हाँ हाँ हाँ, इतना तो कर लिया ना। Yes, sir. तो ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। Thank you, sir. ओके।